नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। लोकसभा चुनाव की तैयारी और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर सक्रिय करने के उद्देश्य से आज रेलवे स्टेशन के सामने फलोदी में बाप कांग्रेस कार्यकर्ताओं व स्थानीय नेताओं की बैठक हुई। बैठक में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता वैभव गहलोत और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल मेघवाल ने संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में सक्रियता से भागीदारी निभाने और कांग्रेस उम्मीदवार को विजयी बनाने का आह्वान किया। अनुभव है, उसका लाभ उठाते हुए पार्टी ने इनको निर्देश दिया कि आप पार्टी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर रहेंगे। मुझे इन्होंने इत्तला करी कि आप तमाम लोगों को जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं, आप सब लोगों को यहाँ आना है। मैंने कहा कि जरूर। तो कल हमने लूड़ी में और साथ ही जोधपुर शहर की तीनों विधानसभा, सूरसागर, सरदारपुरा और शहर, वहाँ पे मीटिंग की। फिर आज हमने लोहावट की है, अब हम फलोदी हैं, फिर हम शेरगढ़ जाएंगे विधानसभा, और उसके बाद कल हमारा पोखरण का दौरा रहेगा। आप सब लोगों से मिलने का, आप सब लोगों को तकलीफ दी, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हम सब के आह्वान पे आप सब लोग पधारे हैं। फलोदी में विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में पार्टी सफलता नहीं हासिल कर सकी है। पार्टी की सरकार, कांग्रेस की माननीय गहलोत साहब ने जो शानदार योजनाएं पिछले 5 साल में चलाई, वो हर बच्चे के ज़बान पे है, हर व्यक्ति के ज़बान पे है। आप लोग मानते हैं कि राजस्थान के साथ साथ इन योजनाओं का चर्चा दूसरे प्रदेशों में भी हुई थी। इतनी बेहतर योजनाएं थी, इतनी शानदार योजनाएं थी कि भाजपा को विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले समझ आ गया था कि राजस्थान का चुनाव जितना इजी वो समझ रहे हैं, जितना आसान भाजपा समझ रही है, उतना आसान है नहीं। ये तभी संभव हुआ जब आप तमाम कार्यकर्ता, आप तमाम कांग्रेस जनों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव हार जीत अलग बात है, मगर मैं इस बात का ही धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस जनों ने, मारवाड़ के कांग्रेस जनों ने अच्छा चुनाव लड़ा। चुनाव के परिणाम बड़े ही हमारे पक्ष में नहीं रहे, मगर जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोगों ने, तो यहाँ पे मुझसे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए, तो उतार चढ़ाव पार्टी का हमेशा देखा है। कल से जोधपुर में एक वक्ता ने बोला 1977 में किस तरीके से पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी लोकसभा का। केवल और केवल मात्र आदरणीय महेंद्र चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, अभी इन्होंने लोहावट में भी ये बात कही, केवल और केवल मात्र केवल नागौर लोकसभा चुनाव तक जीते थे हम। मगर ये उतार चढ़ाव हमेशा पार्टी ने देखी है, और ये भी मुझे विश्वास है कि पार्टी एक बार पुनः वापस अपना मजबूती से, दमखम से वापसी करेगी राजस्थान में। और ये तभी संभव होगा जब आप सब लोग ही कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी हैं, आप लोग हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि जिस तरीके से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में हासिल की हैं, आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है लोकसभा के अंदर जो 25 सीटें हैं, वहाँ पे हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों को इस मजबूती के साथ मैदान में आना है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाए, हम सबको उसके साथ लग के, मेहनत के साथ संगठित होके, हम सबको पूरी कोशिश के साथ यही लक्ष्य रखना है कि लोकसभा चुनावों के अंदर जोधपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी की विजय हो। मारवाड़ हमेशा कांग्रेस का मजबूत स्तंभ रहा है। मारवाड़ के जो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं, फिर चाहे वो बाड़मेर, जैसलमेर हो, जालोर, सिरोही है, पाली है, ये तमाम क्षेत्र हमेशा कांग्रेस के मजबूती के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। और आने वाले वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मारवाड़ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आदरणीय गहलोत साहब को आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, उन्हें जब जब राजस्थान की बागडोर संभालने का मौका मिला, उन्होंने जोधपुर के इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए सोचा, चाहे वो लोहावट हो, चाहे फलोदी हो, शेरगढ़ हो, लूड़ी हो। और इतने वर्षों की मांग फलोदी के लिए, तो वर्षों की मांग कि फलोदी को जिला बनाया जाए, वो अगर किसी ने पूरी की तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। ये हम सबको, कांग्रेस जनों को, आम जन को बताना होगा। आज फलोदी के जो पीछे के छोटे गांव ढाणी है, उस व्यक्ति को 200 किलोमीटर दूर जाके जोधपुर कलेक्टर में
धक्के नहीं खाने। उसका कलेक्टर फलोदी के अंदर ही बैठा है, उसका एसपी फलोदी के अंदर ही बैठा है। तो अगर किसी की देन है तो कांग्रेस पार्टी की देन है, ये हम सबको बताना होगा। आपको ध्यान होगा जब फलोदी जिला का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था तब मुझे भी सौभाग्य मिला उस ऐतिहासिक दिन पे फलोदी की पावन धरा पे आने का। और आप और हम सब लोगों ने मिलके वहाँ हवन में भाग लिया। फिर उसके बाद नए कलेक्टर भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें आप और हम सब भागीदार बने थे। तो ये हम सबको बताना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा क्षेत्र के विकास की बात करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 कौम की बात करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान की बात करती है। ये हमको मजबूती से बताना होगा और किसी तरीके से हमें निराश नहीं होना। आने वाले लोकसभा क्षेत्र चुनावों में जोधपुर और पूरे मारवाड़ और पूरे राजस्थान में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी आप सबके आशीर्वाद से। वो काउंट होगा और बूथ अपन जीत गए, इससे मतलब चुनाव जीत गए। हमारे चुनाव में कुछ न कुछ खामियां हम लोग रह गई हो जाती कई बार चुनाव में, लेकिन हमारे पास समय है, उसको हमें दूर करना है, मजबूती करनी है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं बन पाई सरकार, लेकिन 2 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 2 महीने में जनता चिल्ला रही है। गाँव में, शहरों के अंदर आप लोग भी देख रहे होंगे, जहाँ पर बेचारा मजदूर काम करता था, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली भर के लाता था, एक बजरी की ट्रॉली लेके आता था, एक खाद की ट्रॉली लेके आता है, उसके ट्रैक्टर जब्त हो रहे हैं, उसकी ट्रॉलियां जब्त हो रही है, उसकी उसकी जो भी सामग्री है वो सब जब्त हो रही है। और 1.5 लाख रुपए की रसीद काट रहा है उनका विभाग। यहाँ पर चिल्ला रहे हैं लोग। इंदिरा चिरंजीवी योजना बंद हो गई, आपका राजीव गांधी का जो प्रेरक जो लगा हुआ था हमारा, उसको हटा दिया सरकार ने। महात्मा गांधी जी के नाम से लगे हुए उनको हटा रही है और योजनाएं सारी बंद कर रही है, सब कुछ बंद कर रही है। ये तो चालू नहीं रखेगी, लोकसभा तक हो सका छोटा मोटा तो चालू रख ले, बाकी इनकी नीति में खोट है। गरीब की विरोधी ये सरकार है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जनता ने तय कर लिया है कि लोकसभा के अंदर हमको कांग्रेस का हाथ का निशान पर वोट देकर पार्लियामेंट मेंबर जोधपुर से आपको जिता के भेजना है। ये मैं हम लोग आप लोगों ने सबसे कहने आए। और आज हम आए, सीएम गहलोत साहब आएंगे अगली बार, जब लेके आएंगे साहब को रिक्वेस्ट किया हमने कि आप आएंगे लोगों के बीच के अंदर, ताकि लोगों का मिलना जुलना हो जाए, लोगों में एक ताकत आ जाए। आप लोग कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी ताकत के साथ में लगना है। कोई बात नहीं है, वो नहीं कामयाब हो पाए असेंबली के अंदर तो कार्यकर्ताओं को तकलीफ होती है, 100% होती है, हमें पता है इस बात का। कार्यकर्ता झंडा उठाकर खड़ा होता है, मेहनत करता है, नहीं कामयाब होता है तो परेशानी आती है। लेकिन अब थोड़ा भूलना पड़ेगा उस बात को, क्योंकि जनता आपको इस पार्लियामेंट के अंदर, इस फड़ौदी विधानसभा क्षेत्र में, मैं आज आपको कह रहा हूँ, पहले भी मैं आया था यहाँ पर, पिछली बार वैभव जी ने जब चुनाव लड़ा था हम लोग घूमे थे, हम और घूमेंगे, वार्डों के अंदर आएंगे, जहां जहां पर भी आप हमारी आवश्यकता होगी हम जाएंगे लोगों के बीच में। कांग्रेस की पिछली सरकार की जो योजना है, गहलोत सरकार की योजना, बस वो बताना ही काफी है। वो इतनी बढ़िया योजना है जो पूरे देश में दूसरे स्टेट के अंदर भी लोग इस चिरंजीवी बीमा को लागू करने के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको सबको अच्छी तरह पता है। लेकिन वो चुनाव अलग चला गया, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने इसको चुनाव ऐसा बना दिया जैसे को केंद्र का चुनाव हो रहा हो, क्योंकि उनकी तकलीफ थी। जब मध्य प्रदेश की उन्होंने सरकार गिरा दी थी, राजस्थान की सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे, राजस्थान के एमएलए मजबूत रहे कि सरकार गिरा नहीं पाए, उसकी उनको तकलीफ थी। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, अब हमको उन बातों को हमको भूलना पड़ेगा, एकजुट होकर सबको मजबूत करनी होगी। हमसे जो भी सहयोग चाहिएगा हम लोग आप लोग के बीच में आएंगे, फिर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पर आए हो, आपका जो भी बात होगी हम लोग करते रहेंगे आपके बीच में। जो मैंने कुछ परफॉर्मा यहाँ के आपके दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को हम भेज देंगे, उसके अंदर आपकी जो भी बूथ का कौन है, बीएलए कौन है, संगठन में कौन है, वो कुछ जानकारियां हम ले लेंगे और आपके जो भी कोई सुझाव होंगे उन सुझाव को हम ले लेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और पुनः मैं आपको सबको, क्योंकि आज आप हमारा सबका स्वागत सम्मान आप लोगों ने किया, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और वैभव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने प्रोग्राम बनाया, 3 दिन का प्रोग्राम, और इनको खाली एक सूचना दी हमने कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इनका बड़प्पन है कि ये प्रत्याशी रहे पिछली बार, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के उसमें अपना एक फर्ज निभाते हुए इस जनता के बीच में आकर इस जनता का जो मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए मैं वैभव गहलोत जी का एक बार पुनः आपके माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बिना किसी औपचारिकता के अब मैं इस मंच के ऊपर वैभव गहलोत जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोगों को मार्गदर्शन दें। वैभव गहलोत जी पधारे हुए महिला चौधरी साहब, वैभव जी गहलोत साहब, मनसा सिंह नाथू जी, और आप सब पधारे हुए कांग्रेस के कर्णधार पत्रकार बंधु,
अब समय ज्यादा हो गया, आप काफी समय इंतजार करते रहे और काफी समय से बैठे हो, इसलिए मैं आप सबका और मंच पे जो अतिथि बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप ये हाथ खड़े करके कहते हो भाई अशोक गहलोत जी जिसको भेजेंगे उनको हम ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिताएंगे। बहुत बहुत जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हीराराम मेघवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पूर्व कांग्रेस नेता प्रकाश चंगानी ने विचार व्यक्त करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट श्री गोपाल व्यास पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने किया। बैठक में पूर्व विधायक ओम जोशी, कुम सिंह पातावत, सभापति पन्नालाल व्यास, अभिषेक चौधरी, पीसीसी सचिव महेश व्यास, फलोदी ब्लॉक अध्यक्ष इलमदीन मेहर व बाब ब्लॉक अध्यक्ष हाजी रहमतुल्ला, श्री गोपाल व्यास, सलीम नागौरी, उप सभापति प्रवीण सिंह राठौड़ आदि मंचासीन थे। बैठक में वरिष्ठ नेता रेशमाराम गोदारा, हजारीराम गोदारा, हितेश थानवी, जगदीश पालीवाल बाप, गोवर्धन जयपाल एडवोकेट, सम्मुखा पूर्व सरपंच, भंवरलाल मेघवाल, गिरिराज व्यास, प्रकाश सैन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीम महेश व्यास द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का मेगा फाइनल वार्ड 37 के तूफान क्लब ने जीत लिया है और ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। आज हुए फाइनल मुकाबले में तूफान क्लब ने प्रतिद्वंदी टीम इमोर्टल राहुल को पराजित किया। टीम महेश व्यास ने गत वर्ष जून में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिन पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता में 120 टीमों ने भाग लिया। शहरी क्षेत्र से तूफान क्लब और ग्रामीण क्षेत्र से इमोर्टल राहुल फाइनल में पहुंची। आज पहले खेलते हुए तूफान क्लब ने 139 रन बनाए, जो में इमोर्टल राहुल टीम 90 रन ही बना सकी। बेस्टमैन मुकेश सुथार और बेस्ट बॉलर हितेश जोशी रहे। दोनों को मोटरसाइकिल इनाम स्वरूप दिए गए। मैच के अंपायर मनोज बावेल और मनीष थे। मुख्य अतिथि आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, कार्यक्रम अध्यक्ष महेंद्र चौधरी और सभापति पन्नालाल व्यास ने ट्रॉफी और इनाम वितरित किए। गहलोत ने शांतिपूर्वक हुए चुनाव के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए हौसला अफजाई की और आयोजक महेश व्यास की भी सराहना करते हुए कहा कि इतना बड़ा आयोजन करना बड़ी बात है। आयोजक महेश व्यास ने प्रतियोगिता के आयोजन से लेकर अब तक हुए मैच आदि के बारे में जानकारी देते हुए अतिथियों का आभार जताया। संयोजक नितिन थानवी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, सभापति पन्नालाल व्यास, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष हीरालाल मेघवाल, सहयोगी रेशमाराम गोदारा, हजारीराम गोदारा, अजय व्यास, शिषपाल सांवरी, जगदीश पालीवाल बाप, भास्कर पुरोहित, जयश्री पुरोहित, मनोज माली, हरीश थानवी, नरेंद्र जैन आदि उपस्थित रहे। पुलिस ने गैर मुसलमान व्यक्ति को इस्लामिक पहनावा पहनाने और फिर उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि इस मामले में बख्ताराम मेघवाल निवासी मलार ने पुलिस थाना फलोदी में मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे पिता रूपाराम मेघवाल उम्र 75 साल का मानसिक संतुलन सही नहीं है। सलाम निवासी मलार ऋण 22 जनवरी को मेरे पिता को मजदूरी दिलाने का कहकर अपनी गाड़ी में ले गया और हमारे परिवार की छवि व धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से मेरे पिता को इस्लामिक पहनावा पहनाकर फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। एसपी ने बताया कि इस मामले में सलाम निवासी मलार ऋण व संदिग्ध असलम पुत्र उम्र 25 साल निवासी निर्णय पुलिस थाना जामा को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। भवन में आज सुबह अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार फलोदी के तत्वाधान में अमृतवाणी गणेश व गुरु वंदना से शुरू हुई। भजन सीमा थानवी, मधु सोनी, भंवरलाल थानवी, दिनेश उड़िया, भंवरलाल सोलंकी, राजू पुरोहित चश्मे वाले, भैरूलाल जिनगर आदि भक्तों ने सुनाए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया, मुकेश थानवी, ओम प्रकाश पुरोहित, राजू पुरोहित, ऋतिका शर्मा के साथ साथ भक्तों ने गाकर वेद भवन को राममय बना दिया। पाठ के बाद राम जपो सुख पाओ में प्रार्थना हुई। 22 जनवरी को यहाँ हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहयोग करने वाले विनोद थानवी, जेठमल पंचारिया, विनोद गोयल, कविता व्यास, उर्मिला थानवी, प्रेमलता पंचारिया, भंवरी बाई, देव किशन व मांगी देवी पंचारिया, भत्तुबा पंचारिया, पूजा व्यास व सीताराम गुचिया एवं पवन पंचारिया का अभिनंदन किया गया। सत्संग में हनुमान टरू, भंवरलाल व्यास, रामलाल जिनगर, दिनेश, अशोक बोहरा, गोपाल रंगा, सुंदरलाल बोरा, अश्विनी गुचिया, संतोष मेवाड़ा, संतोष जोशी, सरस्वती सोनी, रामसा थानवी, फूसाराम जिनगर आदि भक्त मौजूद थे। खींचन में आज विजय सागर तालाब पर श्रवण नागौरा के नेतृत्व में युवाओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज का आरोहण किया। 40 फुट लंबे ध्वज को देखकर सभी उल्लासित थे।
युवाओं ने इस अवसर पर सनातन धर्म की जय के नारे भी लगाए और भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने पर प्रसन्नता जताई। युवाओं ने कहा कि देशवासी 500 साल से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा यह ध्वज इस दिन के सदैव याद दिलाता रहेगा। इस अवसर पर श्रवण नागौरा के साथ युवा रोहित जिनगर, जीतू राव, भवानी नागौरा, हितेश नागौरा, विश्वजीत गोस्वामी आदि उपस्थित थे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के छात्राओं ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जोधपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए कबड्डी में प्रथम, खो-खो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य श्रीमती मधु चौधरी ने बताया कि तस्त्री में छात्रा समता बिश्नोई तृतीय रही, जूडो में 36 किलो में नौरंगी बिश्नोई विजेता रही व जूडो में 40 किलो में रवीना बिश्नोई उप विजेता रही। जूनियर वर्ग की कुल 8 छात्राओं ने कबड्डी, खो-खो, तस्त्री, जूडो में पदक जीते। सीनियर वर्ग की 4 छात्राओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें दुर्गा जूडो 32 किलो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। छात्राओं के स्कूल में पहुंचने पर नोडल प्रधानाचार्य कांता पवार ने स्वागत किया। इस मौके पर माया बिश्नोई, रामा कुमारी मेघवाल, गुरुजीत कौर, सुरेश कुमारी यादव, सुमन बिश्नोई, सरिता भाटी, संतोष चौधरी, गंगा चौधरी आदि मौजूद थे। शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 का आयोजन आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी में हुआ। परीक्षा के लिए कक्षा 6 से 8 वर्ग के 4 परीक्षार्थियों ने तथा कक्षा 9 से 12 वर्ग के 17 परीक्षार्थियों का पंजीयन हुआ, जिसमें से क्रमशः 4 व 17 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। सीबीओ किशोर कुमार बोरा ने केंद्र अधीक्षक कांता पवार के साथ परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। कारागृह फुलौदी का आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के सचिव निहाल चंद ने निरीक्षण किया। उनके साथ एडवोकेट आनंद जोशी, मगराज व प्रकाश भी थे। सचिव ने बंदियों को विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी तथा जेल में अनुशासन के साथ समय बिताने, जेल से छूटने के बाद अपने जीवन में नवाचार हेतु प्रेरित किया, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सभी सुविधाएं दुरुस्त पाई गई। इस दौरान कार्यवाहक उप कारापाल चयनदान चारण, मुख्य प्रहरी रामनिवास, प्रहरी परमेश्वर राम, कैलाश, राकेश, महिला प्रहरी लाली मौजूद थी। युवा कांग्रेस द्वारा देश भर में शुरू किए गए रोजगार दो न्याय दो अभियान के तहत आज फलोदी में युवा कांग्रेस जोधपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी रामनिवास बुद्ध नगर के निर्देशन में मसाल जुलूस निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मसाल जुलूस को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, जोधपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र चौधरी, जोधपुर देहात जिलाधीश हीरा राम मेघवाल, प्रकाश संगानी, महेश व्यास आदि नेताओं ने रवाना किया। मसाल जुलूस रेलवे स्टेशन से शुरू होकर जयनारायण व्यास प्रतिमा, मुख्य बाजार, भैया नदी, जवाहर प्याऊ, पत्थर रोड, धोलाबाला से होते हुए मोहन छंगानी सर्कल पर पहुंचकर विसर्जित हुआ। इस दौरान युवा कांग्रेस फलोदी विधानसभा अध्यक्ष कैलाश खीचड़, मनीष बिश्नोई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरमदीन मेयर, उप सभापति सलीम नागौरी, केशुराम मेघवाल, प्रवीण सिंह रणीसर, सरपंच भंवरलाल खीचड़, महबूब जोड़, श्री गोपाल व्यास, इंद्रजीत बिश्नोई, प्रथम पुरोहित, विक्रम जामा, दिनेश राव आदि उपस्थित रहे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 2 राज्य एनसीसी द्वारा ए सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया गया। सीटीओ शशि पुरोहित ने बताया कि 33 कैडेट्स ने परीक्षा दी, 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हवलदार अमनदीप सिंह ने कैडेट्स को सेना में उच्च पद प्राप्त करने के लिए निर्देशित व प्रोत्साहित किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में राज्य स्तर पर जीतने वाली छात्राओं का स्वागत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नोडल प्रधानाचार्य श्रीमती कांता पवार, प्रधानाध्यापिका श्रीमती मधु चौधरी, त्रिशूल वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के निदेशक एवं कोच विप्लव मेवाड़ा एवं आयुष अग्रवाल ने छात्राओं का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। जूनियर वर्ग में कबड्डी में रिच्चू समता कंचर विजेता, खो खो में सुमन, वीणा, राधिका उपविजेता, जूडो में नारंगी विजेता, रवीना उपविजेता, तस्त्री फेंक में समता तृतीय, सीनियर वर्ग में बुसु में दुर्गा उपविजेता रही। सभी ने राज्य स्तर पर जोधपुर संभाग का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर विद्यालय के वार्डन श्रीमती सुमन बिश्नोई, अध्यापिका गुरुप्रीत कौर, रामा कुमारी, सुरेश कुमारी, सरिता भाटी, सुश्री संतोष चौधरी, हेड कुक गंगा चौधरी, चौकीदार खीमराज आदि उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।